संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। एक घेराबंदी गुरुवार से भी शुरू होने वाली है, जब किसान 22 जुलाई से संसद के पास अपनी किसान संसद चलाएंगे। संसद के पास जंतर मंतर पर किसान ये अपनी किसान संसद चलाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसान अपनी संसद खुद चलाएंगे। बात संसद में किसानों पर सरकारी संवेदनशीलता की शुरू करें, उससे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाराज किसानों के इस प्रदर्शन को देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये गुस्सा और ये नारेबाजी किसी पार्टी, किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि किसानों की नाराजगी मौसम विभाग से है। संभव है कि ये देश में पहला मामला होगा जब किसानों ने बार बार बारिश का गलत अनुमान बताकर खेती में नुकसान कराने वाले मौसम विभाग के खिलाफ ही प्रदर्शन कर दिया हो। मौसम विभाग द्वारा जो गलत अनुमान दिए जा रहे हैं, इसलिए भारत सरकार के मौसम विभाग की जिम्मेदारी तय होना चाहिए। मौसम विभाग आज देश के किसानों के साथ धोखा कर रहा है। ऐसी ही धोखेबाजी का आरोप लगाकर किसान संगठन 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, जो अब 22 जुलाई से मानसून सत्र के दौरान संसद के पास ही रोज अपनी किसान संसद चलाने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन जिन किसानों की चिंता में सरकार एक फोन कॉल की दूरी का बयान देती आई, वो किसानों के आंदोलन और किसानों के कितने पास है, इस जवाब और सवाल से समझिएगा। लोकसभा में 4 सांसदों ने पूछा कि आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मृत्यु हुई या बीमार हुए, इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास है? क्या आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव सरकार ने दिया है? देश के कृषि मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा है कि भारत सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं जो बताए कि आंदोलन के दौरान कितने किसानों की जान गई या बीमार पड़े। कृषि मंत्रालय को ये तो याद है कि 11 बार उसने किसान संगठनों से बातचीत की, लेकिन इस बात की कोई जानकारी सरकार के पास नहीं कि आंदोलन के दौरान कितने किसानों ने ठंड में ठिठुर कर, गर्मी में तड़प कर, निराश होकर आत्महत्या करके, कोरोना से संक्रमित होकर या किसी दूसरी वजह से जान गंवाई है। बेरोजगारी का मुद्दा भी संसद में अब तक गायब है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस नौजवान का नाम जयप्रकाश है। पुलिस ने इसे सोने की चेन झपटमारी के अपराध में पकड़ा। दावा है अपराधी बनने की वजह बेरोजगारी और रोजगार न मिल पाने पर चढ़ा कर्ज है। लॉकडाउन से पहले फ्रूट का कोई ठेला लगाता था, उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया तो मैंने वो ठेला लगाना बंद कर दिया और फिर मेरा कुछ कर्जा हो गया था और इसी टेंशन में मैं वहाँ बैठा खड़ा सिगरेट पी रहा था। इतने में वो महिला निकली तो उसकी चेन मुझे दिखी थी और जल्दी ही पैसा कमाने की उस नीयत से मैंने वो चेन पे झपटा मार के छीन लिया था। संभव है कि जयप्रकाश की कहानी में आपको सच्चाई में थोड़ी कमजोरी लगे, लेकिन ये तस्वीरें तो सच हैं। जब लखनऊ में शिक्षक भर्ती में अपनी नौकरी के लिए 22 दिन से संघर्ष करते ये नौजवान पुलिस की लाठी खाते हैं, लेकिन रोजगार का मुद्दा भी अभी संसद से गायब है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है मौजूदा लोकसभा में 475 सांसद करोड़पति हैं और सीएमआईआई की रिपोर्ट कहती है कि पिछले खत्म हफ्ते तक बेरोजगारी दर देश में 7.4% है। कांग्रेस के जब 96% और बीजेपी के 88% सांसद लोकसभा में करोड़पति हैं, तब शहरों में बेरोजगारी दर 8.3%, गांवों में 7% है। बेरोजगारी की बहस उस संसद में गायब है जिसका मुद्दा चुनाव में उठाकर वोट मांगा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी इस बात की भी होगी कि ऑक्सीजन की कमी से मौत पर राजनीति खूब हुई, आंकड़े गायब हो जाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों के अंदर बाहर छटपटाते मरीजों की तस्वीर देश नहीं भूला। अप्रैल मई का ये वो वक्त था जब ऑक्सीजन की किल्लत ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा किया। लेकिन संसद में जब सांसद केसी वेणुगोपाल ने पूछा कि क्या ये तथ्य सच है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने अस्पतालों, एम्बुलेंस और रास्ते में दम तोड़ा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने जवाब दिया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जाने का कोई आंकड़ा ही केंद्र को नहीं दिया। ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो सही है। मतलब ये हुआ कि आंदोलन में कितने किसानों की जान गई
केंद्र को पता नहीं। ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीजों की जान गई, राज्यों को पता नहीं। और रोजगार पर वोट मांगने वाले दल बेरोजगारी का मुद्दा संसद में कब चर्चा को लेकर आएंगे, जनता को पता नहीं। मिलन शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।